प्रीति सूरज कपल्स जो हैं, प्रीति का हालत बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस। उनके सर पे मतलब मोटर चला के पानी दे रहे हैं, यानी अब लोटा, 1 लोटा 2 लोटा पानी काम नहीं कर रहा है। यहीं पे कुछ लोगों का मानना है कि ये नकल है। हमारा मानना नकल इसलिए नहीं है कि कभी कभी हो जाता है, टेंशन लेते लेते गर्मी सर से ऊपर चढ़ता है, तो ऐसा प्रोसेस होता है, मन करता है जाके नदी में डूब जाए या शीतल पानी में बंद रहें, एसी में बंद रहें। लेकिन सर पे जब गर्मी चढ़ता है तो सर पे ही पानी डाला जाता है। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आज बातें कुछ हटके होगी और वीडियो पूरा देखिएगा तब कमेंट कीजिएगा। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है इस वीडियो में कुछ लोगों का। तो सबसे पहले हम आते हैं अन्नू पे। अन्नू निषाद प्रीति की बहन है। तो सबसे पहले कुछ बातें समझ लीजिए। सब आदमी कहते हैं ना, हम लड़की को 2 कुल का रक्षा करना पड़ता है। अगर 2 कुल की रक्षा आप नहीं कर सकते, सक्षम नहीं है, तो चुप्पी साध दीजिए, भलाई आपकी इसी में होती है। कहते हैं ना कि सास माँ कभी नहीं हो सकती, देवर कभी भाई नहीं हो सकता, ननद कभी बहन नहीं हो सकती है। ये एक कड़वा सच है दुनिया का। इस रिश्ता को निभाना चाहिए, नहीं निभाता है तो चुप्पी साध देना चाहिए। किसी बेटी को, किसी बहन को, किसी बहन की बहन को, हर रिश्ता से हम जोड़ दिए कि उनको चुप्पी साधना चाहिए, ना कि ये छिछोड़ा हरकत नहीं करना चाहिए। मानते हैं कि आपकी मजबूरी है, ये हरकत करने के लिए आप मजबूर हैं, कुछ भी है, आपकी बहन है प्रीति, आपके मैके का एक हिस्सा है ना। आप कहते हैं अन्नू जी से हम डायरेक्टली आज आपसे हम कुछ बातें लेकर के आए हैं। आपके पति ऐसी हरकत कर रहे हैं। आप पति ऐसा नहीं है, हर किसी के परिवार में ऊंच नीच होता रहता है आए दिन। आज का जमाना जो है ना, कोई वंचित नहीं है इन बातों से, हर किसी के परिवार में होता है। आपके ससुराल वाले की तरफ से के घर में भी ऐसा ऊंच नीच हुआ होगा। मान के चलिए हम आपके ही बातों पे फोकस करते हैं। आपने कहा है प्रीति ऊंच नीच करती है या सूरज ऊंच नीच करते हैं, जो भी करते हैं, हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। ये सोशल मीडिया, ये पब्लिक कब किधर रुख ले लेगी कहना मुश्किल होता है, इसमें हम ज़्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन हम आपको आज खास करके अपने वीडियो के माध्यम से अन्नू सिस्टर को समझाने आए हैं कि आप एक गरीब लड़की हैं, नीचे से ऊपर गए हैं और जाना चाहते हैं, और हम लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ना कि आपके पति को। आपके पति को देखकर हम लोग नहीं आपसे एक्टिव हुए हैं। अन्नू, आपको देखने के लिए हम आपके वीडियो पे आते हैं कि आपकी दुख बहुत अपरंपार थी और अभी भी है। तो इस मैटर में हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी है तो हर परिवार में रहता है, इस चीज़ को तो आप मानती हैं ना। तो ससुराल में भी कभी ना कभी किसी खानदान में ऊंच नीच हुआ होगा। आप उस चीज़ को पतिदेव से पूछिए कि हम इस चीज़ को सोशल मीडिया पे देते हैं, तो देखिए आपके पतिदेव क्या कहते हैं। किसी के भी पति हो, इस चीज़ को हर आदमी गौर कीजिएगा। किसी के भी पति हो, पति के गिरवान में हाथ डालिएगा और सोशल मीडिया पे लाना चाहिएगा, तो पति आंख निकालते हैं। और पत्नी की जब बारी आती है तो पति भी मजा ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अन्नू के पति मूर्ख है तो वही ऐसा करते हैं। मूर्ख है या नहीं, हम इस बात से वाकिफ नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अन्नू के ही पति ऐसे हैं। हर पति का ये एक रूल्स होता है, नियम होता है। इसलिए अन्नू जी, आप इस बात को हैंडल कीजिए अपने स्तर से। हम मानते हैं कि आप भी मजबूर हैं अपने पति के हाथ में। ये देखने से ही पता लगता है आपका पति ओवर बोल लेता है, ऐसा आपको नहीं लगता है? बहुत ओवर हो जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, ना हम प्रीति सूरज के तरफ से हैं, ना हम आपके तरफ से। हाँ, लेकिन एक सेलिब्रिटी होने के नाते, वो भी कौन सेलिब्रिटी जो कि एक गरीब घर से बिलोंग करता है, एक नीचे से जीरो से शुरू करता है जर्नी और हीरो बनता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने 1 लाख का चैनल ही खरीद लिया, आके उस पर धमाल मचाने लगे और उनके कला से, अदा से लोग उनको चूज किए हैं। आप लोग कमेंट करने वालों के बातों पे आ करके ऐसी हरकत मत कीजिए। कमेंट करने वालों का क्या है, हमने देखा है, सभी ने देखा है इस चीज़ को, किसने नहीं देखा है। उनकी 3 आईडी होती है, आपके पास आपकी बातें रखेंगे, उनके पास उनकी बातें रखेंगे, हमारे पास हमारी बातें रखेंगे। इसलिए कमेंट करने वालों के बातों पे आप लोग इतना बड़ा बवाल मत मचाइए। इसको अब सॉल्व कीजिए, कहानी खत्म कीजिए। कहीं ऐसा ना हो आपकी ऐसी हरकत आप करते रहिए, बिंदास रहिए अपने में, और किसी की जान न चले जाए। किसी की जान लेने का किसी को अधिकार नहीं है। मजाक में आप मजाक में लें, हम मजाक में लें कि वो एक नाटक करती है, वो एक नौटंकीबाज लड़की है, नौटंकीबाज लड़की है, करते रहे, किसी दिन उसकी जान चली गई तो कौन होगा जिम्मेवार? हम भी अपने आप को माफ़ नहीं करें, क्योंकि हम भी तो बोल देंगे कि वो एक नौटंकीबाज है प्रीति। हम अपने को भी माफ़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी आप लोग ऐसा मत कीजिए। उनकी स्थिति को समझिए, परिस्थिति को समझिए। आज अगर प्रीति को कुछ हो जाता है, सूरज भी टूट जाएगा, उनका घर उजड़ जाएगा,
बहुत बड़ा मतलब आने वाला दिन में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और एक मर्डर होने पर क्या होता है फिलहाल आप लोगों के सामने है, नज़रों के सामने है। और ये दुनिया है। हम प्रीति सूरज से भी कहना चाहेंगे, प्रीति सिस्टर से भी कहना चाहेंगे, आप हिम्मत बांधिए, हिम्मत से लड़िए। लड़ना है तो लड़िए, नहीं तो इग्नोर मारिए इन चीज़ों को इग्नोर मारिए। एक छोटी बहन है, छोटे गलती करते हैं, बड़े माफ़ ही दे देते हैं। माफ़ कीजिए, इन सबको हटाइए, साइड हटाइए, आप आगे बढ़िए और इस कदर टूटिए नहीं। कहते हैं ना, जबकि मतलब तरक्की होने वाला रहता है ना, आगे बढ़ने वाले लोगों को टांग खिंचाई कड़ी से की जाती है। इन सब बातों को गौर मत कीजिए। और दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया बड़ी जालिम है। आप मर जाइएगा तो क्या होगा, किसका क्या जाएगा। एक बात जान लीजिए प्रीति जी, मरने के बाद भी ये दुनिया ना मरने वालों से ही सबूत मांगती है कि आप कैसे मरी हैं। आप अपने से ये चाँप लिए या अपने से जहर खा लिए या किसी ने खिलाया है, वो उन मरे हुए मृत आत्मा से ही प्रूफ मांगने को तैयार होते हैं, ना कि हमसे आपसे दूसरे लोगों से प्रूफ मांगेंगे। तो इसलिए आप इन सब बातों का गौर मत कीजिए। अपने हस्बैंड जिसको मानते हैं, आपका लवर है, जो भी है, आपका बॉयफ्रेंड है, पति माने हैं, उनका मुंह देख के चलिए ना, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। और जाते जाते अनु से हम एक बात कहना चाहेंगे, आपके पति कभी चित होते हैं, कभी पट होते हैं। मानते हैं कि अब आज के बाद चित पट नहीं होंगे, क्योंकि प्रीति का ही लंबा हाथ था, आपका कहना है। तो अब तो हाथ हट गया ना, अब आप अपने में मस्त हो जाइए, उनको अपने में मस्त रहने दीजिए। और कोई तो होगा ना आप लोगों का, कोई तो एक बंदा ऐसा होगा कि जिसके अंदर में दोनों आदमी आ सकते हैं। वो लोग मिलके फैसला कीजिए, कहानी खत्म कीजिए। ये कहानी एक किसी अबला की जान ले सकती है, इस बात को याद रखिएगा। एक अबला का जान जाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसमें उसको बहुत ये हो जाता है, मुश्किल पड़ जाता है, मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा उसको झेलना, है ना। इसलिए आप लोग अब बस कीजिए, अब रहने दीजिए। हो गया, जो होना था हो गया, गलती सलती माफ़ी मांग लीजिए। हम लोग भी आप लोगों की तरफ से माफ़ी मांग लेंगे पब्लिक से। ये सोशल मीडिया नहीं है जनाब, सोशल भेड़िया है। और हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी का सामान को ठेस पहुंचाने का था। हमारे तरफ से एक अच्छा संदेश आप लोगों को देना था। संदेश स्वीकार हुई तो भी भला, नहीं हुई तो भी भला। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।